सवाल उठता है वो अपना जा रहा है नमाज पढ़ने, आप अपना होली खेलिए। सबसे बड़ी बात है जी। आप अपना होली खेलिए, ना वो आपको दखल दे रहा है ना आपको उसमें दखल देना। लेकिन अगर आप जबरदस्ती दखल देने का प्रयास कीजिएगा तो उसके लिए कानून है, उसके लिए प्रशासन है। कानून है, उसके लिए कानून है, प्रशासन है। पहले भी बहुत बार हुई है कि जुमा के दिन में होली पड़ी है तो प्रशासन के द्वारा माइक घुमा दिया जाता है कि चूंकि उस दिन ठाकुर हाट भी है, जी। तो ये माइक घुमा दिया जाता है कि भाई उस दिन हाट नहीं लगेगी, तो हाट नहीं लगती नहीं है। लगती जी। और लोग आते हैं अपना जुमा पढ़ के निकलते हैं। मान लीजिए ऐसे भी होली के दिन जो गांव देहात में हमारे जो गांव देहात के जो मुस्लिम भाई है वो अवॉइड करते हैं बाजार आने में। वो ज़्यादातर आते नहीं, जो हम लोग देखते हैं। आप कोई शादी ब्याह लगन होता है तो उसको तो जाना है। जी। क्योंकि विधायक जी आपने कहा कि हाँ, हमारा जो पहला जो पुराना घर है वो मस्जिद के बगल में, तो वहाँ तो 5 वक्त की अजान होती थी। हाँ, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं हुई? नहीं, बल्कि वो जो सुबह का जो अजान होता था जी। वो हम लोग को पता चल जाता था कि अब आधा घंटा के बाद उठना उठना है जी 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 जी। है। अच्छा अच्छा। एक प्रशासनिक पदाधिकारी अगर ऐसी बात कर रहा है तो सबसे पहले बात तो वैसे लोगों पे अगर वहाँ की सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती वैसे पदाधिकारी पे, तो हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको कोर्ट जाना चाहिए। इंसाफ के डगर पे नेता दिखाओ चल के, ये देश बेसहारा खा जाओ इसको तल के। के बाद भी हिंदू भाइयों को दूसरे का भी जो है उसके उसका एहतराम करना चाहिए, उसके उसका जो है सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कोई अगर हुड़दंगी करेगा, जी कोई गलत करेगा और किसी के कारण मान लीजिए अगर माहौल खराब होगा, तो फिर कानून किस चीज़ के लिए, प्रशासन किस चीज़ के लिए। जी। जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। साथियों, आज और अभी मैं ठाकुरगंज में हूं और हमारे साथ ठाकुरगंज विधानसभा के बेबाक नेता और पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल हैं। सबसे पहले सर, परसों जुमा का दिन है, रमज़ानुल मुबारक के महीने का दूसरा जुमा है और उसी दिन होली भी होनी है जो साल में एक बार होती है। लेकिन इससे पूर्व देखा गया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जुमा के दिन होली हुई है। लोग जुमा, एक तरफ के लोग जुमा नमाज अदा किए हैं, दूसरे तरफ के लोग होली मनाए हैं। लेकिन इस बार का जो होली है, इतना चर्चा क्यों सर? देखिए, हम लोग तो पहले जो पुराना घर था सद्दाम भाई, जी। वो हमारा एकदम मस्जिद के सट के है, अच्छा। महावीर स्थान में। जी हम लोग वहीं पे पले बड़े हुए हैं। ये तो यहाँ 20 साल 25 साल पहले शिफ्ट किए। जी तो हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है कि होली और जुमा, और ख़ास करके रमज़ान का जुमा, जी ये कई बार हम लोगों ने देखा, साथ में पड़ा है। जी और कभी कोई परेशानी नहीं आई है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। ये अलग बात है कि आज थोड़ा देश का माहौल उस समय और आज की परिस्थितियों में थोड़ी फर्क है। फर्क है जी। इसमें कहीं कोई दोष राय और कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल है, कोई भी पर्व आस्था का चीज़ है। जी हुड़दंगबाजी से पर्व नहीं बनाया जाता, पर्व बनता है आस्था से। जी और जो सही में सनातनी होंगे, जो वाकई में वो जो परंपरा है पर्व त्यौहार की और जो उसका उद्देश्य है उसको नज़र में रख के उस पर्व को बनाने का काम करेंगे, जी चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो। उस पर्व का, उस नियम का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रख के उसको बनाना है। तो पहले भी बहुत बार हुई है कि जुमा के दिन में होली पड़ी है तो प्रशासन के द्वारा माइक घुमा दिया जाता है कि चूंकि उस दिन ठाकुर हाट भी है, जी। तो ये माइक घुमा दिया जाता है कि भाई उस दिन हाट नहीं लगेगी, तो हाट नहीं लगती नहीं है। लगती जी। और लोग आते हैं अपना जुमा पढ़ के निकलते हैं। मान लीजिए ऐसे भी होली के दिन जो गांव देहात में हमारे जो गांव देहात के जो मुस्लिम भाई है वो अवॉइड करते हैं बाजार आने में। वो ज़्यादातर आते नहीं, जो हम लोग देखते हैं। आप कोई शादी ब्याह लगन होता है तो उसको तो जाना है, जी तो वो अपना जाता है। लेकिन वो लोग अवॉइड करते हैं। और मान लीजिए मस्जिद हमारी है जो आपको महावीर स्थान से आगे, तो वो बागमारा बशीर नगर का जो एरिया है वो एरिया मस्जिद से लगता हुआ एरिया है। जी 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 तो ऐसे भी कोई परेशानी नहीं है लोगों को। जी लेकिन उसके बाद भी हिंदू भाइयों को दूसरे का भी जो है उसके उसका एहतराम करना चाहिए, उसके उसका जो है सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कोई अगर हुड़दंगी करेगा, जी कोई गलत करेगा और किसी के कारण मान लीजिए अगर माहौल खराब होगा, तो फिर कानून किस चीज़ के लिए, प्रशासन किस चीज़ के लिए। जी।
प्रशासन तो बैठ के नहीं रहेगी ना। जी जी सवाल उठता है वो अपना जा रहा है नमाज पढ़ने, आप अपना होली खेलिए, सबसे बड़ी बात है जी। आप अपना होली खेलिए, ना वो आपको दखल दे रहा है ना आपको उसमें दखल देना। लेकिन अगर आप जबरदस्ती दखल देने का प्रयास कीजिएगा तो उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है, प्रशासन है। और ऐसा तो नहीं है कि उसमें थोड़ा बहुत में, और उसमें मान लीजिए कोई भी ऐसी गलती करेगा तो उसके लिए बहुत कानून नहीं, बहुत कठोर कानून है। जी 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 प्रशासनिक कानून भी है, सामाजिक कानून भी है। जी बिल्कुल है। चूंकि विधायक जी आपने कहा कि हमारा जो पहला जो पुराना घर है वो मस्जिद के बगल में, तो वहाँ तो 5 वक्त की अजान होती थी। हाँ, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं हुई? नहीं, बल्कि वो जो सुबह का जो अजान होता था जी। वो हम लोग को पता चल जाता था कि अब आधा घंटा के बाद उठना है। उठना है, जी 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 जी। अच्छा अच्छा, बहुत 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 बड़ी बात है। आधा घंटा के बाद उठना है, जी। ये उससे पता चल जाता जी था। जी जी तो देखिए बचपन से, चूंकि देखे बचपन से अजान की आवाज़ सुने हैं, तो वो क्या है, आप जिसका रेलवे के बगल में जिसका घर है, जी हम लोग बोलते हैं, हम लोग रेलवे के बगल में कभी होटल लेके सोना पड़ता है। जी सुबह अगर ट्रेन जल्दी पकड़नी है तो हम लोग को रात भर ट्रेन की आवाज़ से नींद नहीं आता जी। है। लेकिन जिन लोगों का रेलवे के ट्रैक पे बड़े बड़े शहरों में जो मकान है, वो आखिर कैसे सोता है, तो उसको आदत हो गई। आदत हो गई। जी जी जी। अब विधायक जी हम जरा आपसे एक सवाल करेंगे। जो नेता लोग हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में संभल जिले में एक सीओ हैं जो अभी वर्तमान में पोस्टेड हैं। उन्होंने इस होली को लेकर कहा है कि भाई जुमे के दिन जो मुसलमान लोग हैं वो अपने घर ही में बंद रहें, लेकिन अगर कोई निकले, अगर जिसका कलीजा बड़ा हो, जिसको रंग बर्दाश्त करने की ताकत हो, वही बाहर आए। एक पोस्टेड अफसर होने के नाते सर आप जी जी आप इस बयान को कैसे देखते हैं सर? नहीं नहीं, एक प्रशासनिक पदाधिकारी अगर ऐसी बात कर रहा है तो सबसे पहले बात तो वैसे लोगों पे, अगर वहाँ की सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती वैसे पदाधिकारी पे, तो हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको कोर्ट जाना चाहिए, उसके विरुद्ध कोर्ट जाना चाहिए। जी। उस सारे एविडेंस को लेके, उस रिकॉर्डिंग को लेके, और वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर तो उस राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ तो उसकी बात की तस्दीक कर रहे हैं ना, तो इंसाफ कहाँ मिलेगा फिर? हमने शुरू में पर्दे में कह दिया ना जी कि अगर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जी कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ जाना चाहिए लोगों को। जी भावना किसी की भी है, जी भावना किसी की भी है, हर व्यक्ति की भावना है। जी इसीलिए अगर और ये वाकई में भावना को आहत करने वाला बयान है, अगर ऐसा उन्होंने दिया है तो भावना को आहत करने वाला बयान है। एक मंत्री है सर उत्तर प्रदेश में ही, रघुराज सिंह नाम है उनका। उन्होंने कल के बयान दिया है कि जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर बाजार जाती हैं, बाहर कहीं भी जाती हैं, ठीक उसी तरह जुमा के दिन मुसलमान जो मर्द लोग होंगे वो बाहर आएंगे तो तिरपाल का हिजाब लगाकर बाहर आए, ताकि उनके जो है शरीर पे या चेहरा पे जो है रंग या इस तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं वो उन पे जिस्म पर ना गिरे। सर उस मंत्री के भी इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्यों आखिर इस तरह से बयान दिया जा रहा है सर? नहीं, देखिए होली थोड़ा सा हुड़दंगी का त्यौहार है, बिल्कुल मानते हैं। और जो बुजुर्ग हैं, जो लोग सामाजिक लोग हैं, वो चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरह से। जी लेकिन जो अब हर घर में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, जी तो मान लीजिए वैसे व्यक्ति पे भी प्रशासन को नज़र रखना है, और वैसे व्यक्ति को प्रशासन पहले से चिन्हित करके रखता भी है, रखता भी है। और दूसरे तरफ हमारा यह भी मानना है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जब जानते हैं कि होली थोड़ा उर्दंगी का त्यौहार है, तो अगर बहुत दरकार ना हो जी 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 तो उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए निकलने से। अब शादी ब्याह है, कोई डॉक्टर का काम है तो वो तो जाना पड़ेगा, उपाय नहीं। जी। तो उनको भी थोड़ा सा, वो दोपहर तक का चलता है, दोपहर तक थोड़ा सा, मान लीजिए एक दिन आप अगर सुबह से लेकर दोपहर तक अगर अनावश्यक घर से नहीं निकलिएगा तो क्या आपको बिगड़ना है। वैसे भी रमजान का समय, लोग सुबह शहरी खाते उठते ऐसे थक जाते हैं। जी तो मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा देर उस समय सो लेंगे, थोड़ा ज़्यादा इबादत करेंगे उस दिन घर में बैठ के, जी तो कहीं ना कहीं सर दोनों समाज के लोग सामंजस्य बैठाना जी, पड़ता जी, है। जब आप एक घर में मान लीजिए 2 भाई है, जी 2 भाई, एक नरम है एक गरम है, या 2 भाई 2 मिजाज के हैं, तो घर का गार्जियन और दोनों भाई घर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सामंजस्य बैठा के चलते हैं कि नहीं? जी एकदम। मान लीजिए दोनों की पत्नी 2 परिवार से आई हुई है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों भाई जब चाहते हैं कि ये घर जुटा रहे, ये घर बना रहे, ये घर मजबूत रहे, तो दोनों भाई कैसे सामंजस्य बैठा के चलते हैं? ठीक वैसे ही बैठा, वैसे सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, समझे कि नहीं?
अब बाद बाकी तो सबका अपना अपना दुकान है, अपनी अपनी दुकानदारी है, जिसका दुकान जिस नारे से चल जाता है। जी जी जी, ये सबसे बड़ी बात हाँ, है। जिसका दुकान जिस नारा से चलता है, जी 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 इंसाफ के डगर पे नेता दिखाओ चल के, ये देश बेसहारा खा जाओ इसको तल के। ओह, जी जी। तो सबको देश का चिंता, अपना चिंता थोड़ी किसी नेता को। तो विधायक जी, हम एक सवाल आपसे ये भी करेंगे, चूंकि राजनीतिक जो आपका कैरियर रहा है काफ़ी लंबा रहा है, आपके पिताजी भी रहे, आप भी रहे, आप पूर्व में भी, पूर्व जो है विधायक भी 5 साल के लिए रह चुके हैं। जो आपके 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो उनका जो विकास है वो अभी भी गवाही दे रहा है, पिछले अगर हम 5-15 साल की अगर हम आप तुलना करें तो। लेकिन इतने लंबे अरसे में क्या आपने कभी देखा है इस तरह का, कभी कोई माहौल हुआ है जो दोनों पक्षों में इस तरह से भयानक कोई मने बातें, आपस में लड़ाई झगड़ा या इस तरह की कोई बातें? देखिए, हम लोग के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ये जो आपको मोबाइल वगैरह था, ये इतना एक्टिव नहीं था। जी हम लोग के समय में ऐसी कुछ नहीं थी, और ये सारा प्रॉब्लम है, ये आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। जी। सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के लिए तो कुछ कानून होना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया और आजकल के नौजवान लोग, चाहे इधर के हो चाहे उधर के, जी जी अब हम ही लोग अपने किसी कार्यक्रम को, किसी चीज़ को अगर पोस्ट करते हैं, तो कुछ नौजवान जिसको हमको लगता है मोच का रेगा भी नहीं जमा है, जो राजनीति ना मेरा इतिहास जानते हैं ना मेरे परिवार का इतिहास जानते हैं, ऐसा ऐसा कमेंट कर देते जी हैं, जी। जैसे लगता है राजनीति का पंडित है वो प्रकांड। जी तो ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। और आज देश के इस हालात में, आज देश का जो माहौल है, इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया से जितना इसका लाभ है, तो इसका जितना बड़ा लाभ से ज़्यादा इसका नुकसान हुआ। नुकसान भी हो रहा है। सोशल ही नुकसान हुआ। तो अब इस पे तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए कुछ। तो ये अभी जो भी चुटपुट घटनाएं जहाँ तहाँ हो रही है, जी जी। ये सारा सोशल मीडिया का उपज है। अच्छा जी। नहीं तो छोटी आज- छोटी बातों को आज- पोस्ट कर आज- देना, आज- डाल देना। आज हमारे यहाँ आप गांव देहात में चले जाइए, सद्दाम भाई, आप तो खुद देहात से बिलोंग करते, जी, देखते जी, हैं, जो थोड़ा बहुत आपको दिखता है ये सब शहरी क्षेत्र में दिखता है। गांव देहात में कहाँ ऐसा कुछ दिखता है? जी, सबसे बड़ी बात फीलिंग ही ये नहीं है। होती है। जी जी जी। कौन किसके घर में चाय पी रहा, कौन किसके घर में दावत खा रहा, कौन किसके पर्व पता ही त्योहार नहीं में चलता बैठा है। हुआ जी। है। अभी अष्टयाम चल रहा है चारों तरफ, हम लोग अष्टयाम में जाते हैं तो हर अष्टयाम के पंडाल में देखते हैं 10-12 मुस्लिम भाई बैठे रहते बैठे हैं, रहते हैं। और रात 11-12 बजे तक बैठे रहते बैठे हैं। रहते हैं। एक दूसरे के शादी ब्याह में पता नहीं चलता है गांव देहात में। जी तो ये थोड़ा सा क्या है, खास करके हमारे इस इलाके को खराब किया है। जो बच्चे बाहर काम करते हैं, जी वो बाहर का जो वायरस यहाँ पे तो आता है ना, वो वायरस हमको ज़्यादा नुकसान करता है। नहीं तो यहाँ हमारे यहाँ कोई वायरस ना था ना है। जी। और जो बाहरी जो वायरस आ जाता है ना, जो बच्चे लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, उसमें सारे बच्चे नहीं, 10% ऐसे बच्चे हैं जो बाहर काम करने जाते हैं। तो वो दिमाग, मालूम नहीं दिमाग में क्या लेके बाहर से आते हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं खुरापात पैदा होता है। जी जी जी। तो सर, जाते जाते एक मैसेज आप जो देना चाहेंगे, चूँकि एक ही दिन परसों जुमा भी होना है और होली भी मनानी है, आपकी तरफ से कोई मैसेज सर, विधानसभा ठाकुरगंज के साथ साथ किशनगंज और पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए सर, किस तरह से मनाएं ताकि दोनों पक्ष के लोगों को, किसी को कोई ठेस ना पहुंचे? देखिए, हम लोग, ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है, हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। आज से 20 साल पहले जी हम लोग पर्व त्यौहार बनाते थे, तो कभी थाना, पुलिस फोर्स या कभी शांति समिति की मीटिंग की दरकार नहीं होती थी। जी हमको याद है, हम लोग का घर जब महावीर स्थान में था, तो होली के दिन मालपुआ बनता था, हमारी माँ बेसन का बर्फी बनाती थी। जी तो उधर जो डॉक्टर अबुल हुसैन चचा हुए, उधर गनी चचा थे, उसके बाद आपको जो है बहुत से लोग बेचारे नहीं रहे, जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, ये लोग जो बहुत लोग थे। तो इन लोगों को इंतजार रहता कि होली का दिन आएगा, तो दूसरे दिन जाएंगे, बोलेंगे अच्छा। तो बाबूजी को और माँ को कि भाई कहाँ हम लोग का मिठाई। तो लोग को शौक रहता था वो सब चीज़ खाने का। जी आते थे, बोलते थे कहाँ हम लोग का मिठाई, जी और बहुत प्रेम से मांग के खाते थे। तो क्या हुआ, देखिए, माहौल कहीं एक तरफ से बिगड़ा ये नहीं है, माहौल दोनों तरफ कुछ कमी रही है, हाँ बिल्कुल। उससे बिगड़ा है। और
किसी भी धर्म में बहुत ज़्यादा जो उसको क्या बोलता है, मतलब एग्रेसिवनेस एग्रेसिवनेस जी। किसी भी धर्म के लिए हानिकारक है। धर्म एग्रेसिव होने के लिए नहीं बोलता नहीं है, है जी जी, नहीं बोलते धर्म लिबरल होने का ज्ञान देता है। जी। लेकिन यहाँ होता क्या है, हम लिबरल नहीं हो रहे धर्म को जान के। कौन धर्म है जो एग्रीवनेस का पाठ सिखाता है? हर धर्म लिबरल होने के लिए सिखाता है। जी सहिष्णुता, सादगी, मन की शांति, सद्भाव और सबके प्रति प्रेम। लेकिन हम लोगों ने धर्म की परिभाषा बदल दी है, जी और ये धर्म की परिभाषा बदलना ही इन सारे माहौल का मूल कारण, मूल कारण जड़ है। मूल जड़। इसीलिए सब लोग अपना अपना पर्व त्यौहार बनाइए और श्रद्धा के साथ बनाइए। जो उस पर्व का उद्देश्य है उसको याद कीजिए और उसकी अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण कीजिए। इसलिए पर्व बनाया जाता है।